हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन है वो कंटिन्यूसली डंप होता चला गया है एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी हमें सपोर्ट नहीं देखने को मिला एंड कंटिन्यूसली हर लेवल को ब्रेक करता हुआ नीचे गया है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पैनिक सेलिंग हो रही है। और किस बेसिस पे? डेथ क्रॉस के बेसिस पे। तो देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में एंड यही नहीं है, आने वाले वीक्स में क्या हो सकता है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूंगा, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो या मेरे साथ मीटिंग बुक करना चाहते हो, तो उन सब के डिटेल्स जो है नीचे वीडियो के स्क्रॉल हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। एंड ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और आज देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे आप देखोगे कि डेथ क्रॉस जो है 50 एमए जो है नीचे आ गया है एंड 200 एमए जो है बिल्कुल ठीक उसके ऊपर है, यानी इंटरसेक्शन परफॉर्म हो चुका है। और मैंने आपको कहा था कुछ दिन पहले कि 19 जून को जिस हिसाब से अभी मार्केट की पॉसिबिलिटीज बन रही है, इस हिसाब से डेफिनेटली 19 जून को हमें देखने को मिल सकता है। और आज के दिन हमें डेथ क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ मार्केट पे वो जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं। एंड इसके लिए अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल, सारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता हुआ चला गया। पिछले 4 दिनों से हम जिस लेवल को सपोर्ट बना के रखे थे, टेस्ट कर रहे थे, अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहे थे, अब चाहे इस पैटर्न की बात कर रो या फिर इस सपोर्ट हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन की बात करो या फिर इस जो ट्रायंगल से ब्रेकआउट मिला था उसकी बात करो, कहीं पे भी हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिला। एंड अल्टीमेटली बिटकॉइन का जो क्लोजर मिला है हमें कल का, वो डेली क्लोजर मिला है $35,840, जो कि जरूर जो है कह सकते हैं चिंता वाली बात है, क्योंकि हम वापस से इसी ट्रायंगल के अंदर वापस से जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यही नहीं रुके हैं, आज सुबह जब से हुआ तब से हमने इसका अपर जोन जो है रीटेस्ट किया एंड वापस से नीचे जाना शुरू कर दिया। अभी हमने लोएस्ट जो परफॉर्म किया है वो किया $34,718। तो क्या हो सकता है जिस हिसाब से दोस्तों सपोर्ट हमारा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। एंड ये क्यों हो रहा है? डेफिनेटली पैनिक सेलिंग हो रही है। किस बेस पे? क्योंकि हमारा जो डेथ क्रॉस है वो परफॉर्म हो रहा है। एंड डेथ क्रॉस परफॉर्म हो रहा है मतलब कि हम बियर मार्केट में है, लोगों का ऐसा मानना है। लॉन्ग टर्म में बियर मार्केट में है, यानी कि अब 2-3 साल के लिए मार्केट डाउन हो चुका है, ऐसा लोगों का मानना है। एंड इस वजह से पैनिक सेलिंग हो रही है। लेकिन मैंने आपको पिछले कई वीडियो में आपको क्लियर कर रखा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो है हमेशा 100% करेक्ट हुआ है। और जो डेथ क्रॉस है वो बहुत बार बना है। अभी 2020 में भी जब बना था हमारा डेथ क्रॉस, तो हमें देखने को मिला था कि वहां से पंप हुआ था बिटकॉइन। एंड उसके बाद वापस से जब गोल्डन क्रॉस बना था, उसके बाद बिटकॉइन जो है डंप हो गया था। तो गाइज आपको ये चीज माइंड में रखना है कि ये जो है ना लैगिंग इंडिकेटर है, जो पास्ट के जो इवेंट्स हो गए हैं उसके बेस पे ये चीजें बता रहा है। यानी कि जो पिछले 50 दिन का जो एवरेज प्राइस है, आप मैथमेटिकली अभी कैलकुलेट कर लो। आज है 19 जून से -50 डेज का टोटल प्राइस का एवरेज निकालो, और जो पिछले 200 दिन का जो प्राइस है उसका एवरेज निकालोगे तो डेफिनेटली 200 दिन का प्राइस ज्यादा दिखेगा। उसका रीजन क्या है? हम पिछले फरवरी मंथ से लेके लगभग लगभग मई सेकेंड वीक तक हम सेम लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि 50,000 के नियर बाय या 60,000 के बीच में। एंड इसके बाद क्या हुआ है आप अल्टीमेटली देखोगे, लगभग लगभग 12 मई से लेके अभी तक जो है लगभग हमने कह सकते हो लगभग ऑलमोस्ट जो है 38 डेज कवर किए हैं। किसके बिलो? बिलो 50,000, राइट? तो यानी 38 डेज इधर हो गया प्लस 12 डेज इधर का रख लो, तो आप जो कैलकुलेट करोगे एवरेज वो कम होगा। और वही रीजन है उसकी एवरेज वैल्यू की, जो एवरेज वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आज की डेट में है वो अप्रोक्सीमेटली 42,800 के आसपास में कैलकुलेट होकर आता है। एंड हमारा 200 EMA भी वहीं पे है। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है पैनिक मोमेंटम बन सकता है, लेकिन जो है ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम हो सकता है। क्या हमने जो अभी मूव दिखाया इसकी वजह से क्या ये हो गया? जो मूव दिखाना था वो हो गया, अब हम अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सपोर्ट लेवल को जो है रिस्पेक्ट करना। तो बिटकॉइन ने अभी तक क्या किया? बिटकॉइन ने हमारा कोई भी सपोर्ट लेवल हमें रिस्पेक्ट नहीं किया है पिछले 48 आवर्स में, और हम जो है अभी भी जो है सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहे हैं। अगर इस हिसाब से चीजें चला तो सबसे मेजर जो सपोर्ट है वो 33,400 के अराउंड में है। जी हाँ, जिस ट्रायंगल से हम बाहर निकले थे उस ट्रायंगल के बाहर। लेकिन क्या ये यहाँ पे जाएगा? क्वेश्चन ये बनता है। तो गाइज जिस हिसाब से पैनिक सेलिंग हो रही है, आपको मैं बताना चाहूंगा जो हमारा जो डेली क्लोजर हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली जो है $35,840 के अराउंड में हुआ है। वहीं जो है सीएमई गैप पे, सीएमई जो हमारा फ्यूचर चार्ट है उस पे अगर मैं बात करूं तो अराउंड जो लगभग लगभग है क्लोजर हमें मिला है $35,285। 30 जो है लेवल काफी नीचे है, राइट? वहां पे हमें क्लोजर देखने को मिला है। एंड डेफिनेटली जो मंडे अब ओपन होगा मार्केट, इसके बीच में अगर हम नीचे जाते हैं तो भी सीएमई गैप बनेगा, ऊपर जाते हैं तो भी सीएमई गैप बनेगा।
सीएमई गैप फुलफिल होना जरूरी है नहीं, पिछले कई दिनों से मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पता नहीं है तो आप जाके प्रीवियस 2-3 वीडियोस देख सकते हो। तो सीएमई गैप बनेगा तो पॉसिबिलिटीज है कि मंडे को हमें मार्केट वहीं पे यानी कि 35,000 के लेवल पे वापस से दिख सकता है। तो क्या हम अपसाइड मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं? ये बात मैं कह रहा हूं, अगर नीचे जाता है, अगर अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, तो वापस से मंडे को पॉसिबिलिटीज है या ट्यूसडे को पॉसिबिलिटीज है, नेक्स्ट वीक भी हमें इस लेवल पे रेंज में दिख सकता है मार्केट। पॉसिबिलिटीज है, एज पर पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं दोस्तों। आरएसआई जो है 50 आरएसआई से रिजेक्टेड होता हुआ दिख रहा है, एंड वहीं जो है अभी तक जो है हम हायर लोज जो कह सकते हो, आज का दिन अगर हमारा अपसाइड क्लोज हो जाता है तो हम हायर लोज बनाने में, मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे आरएसआई में, जो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए बिटकॉइन से, ये जरूरी है। और अगर ये चीज नहीं होता, यानी आज का कैंडल हमारा इस ट्रायंगल से बाहर क्लोज नहीं होता गाइस, तो डेफिनेटली हम आने वाले दिन में वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। ये माइंड में जरूर लेके चलना। तो क्या जो हमारा अपसाइड मूव था उसमें ब्रेक लग गया? यस। क्यों? क्योंकि हम हायर लोज क्रिएट कर रहे थे। कल के दिन हमारा जो क्लोजर मिला है वो अनफॉर्चुनेटली सही है। उस लेवल से फिर भी कह सकते हो हायर लोज मेंटेन बनाने में अगर नहीं कामयाब रहा तो पैरेलल बनाने में कामयाब रहा। लेकिन आज का दिन का क्लोजर अगर जहां पे कैंडल ओपन हुआ है, यानी कि ओपन हुआ है $35,849, अगर इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज करता है तो राइट हम आने वाले दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नीचे तक भी जा सकता है। 1 आवर के चार्ट पे आप जाओगे तो देखोगे 21 ईएमए कंटिन्यूसली हमें जो है बार बार जो है रेजिस्टेंस दे रहा है। एंड यहाँ पे जो था कल जब इस लेवल पे था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हाईली रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो हम हो सकता है लोअर वाला लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सपोर्ट जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिला, एंड बार बार हम फेल होते हुए चले गए। एंड जो भी मार्केट में सेलिंग चल रहा है उस हिसाब से ये चीजें बहुत तेजी से होता हुआ दिख रहा है। अभी सकोस्टिक आरएसआई पे हायर लोज क्रिएट करता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली, एंड आरएसआई भी हमारा 30 के बिलो नीचे चल रहा है। एंड डेफिनेटली अभी जो है हम बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या यहाँ से बाउंस बैक दिखाते हैं पूरे दिन में। वर्स्ट केस में 34,300 के आसपास भी एक सपोर्ट लेवल है, जो कि वही ट्रायंगल है 1 आवर के चार्ट पे जहां पे हमें मैक्सिमम टाइम दिखा है डेफिनेटली सपोर्ट लेते हुए, बाउंस लेते हुए। तो क्या यहाँ से सपोर्ट लेता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर नहीं लेता गाइस तो डेफिनेटली हम नीचे के लेवल जा सकते हैं आने वाले आवर्स में। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि हमारा ईएमए रिबन वापस से जो है वो हमारा बिल्कुल डेफिनेटली रेड हो चुका होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो क्योंकि 20 ईएमए जो है हमारा 50 ईएमए के नीचे आ गया, एंड डेफिनेटली जो अभी हम अप ट्रेंड में चल रहे थे वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, एंड हम इस जोन से भी बाहर आ चुके हैं। एंड जो अभी रिसेंटली हमारा ये ऊपर वाला बन रहा था कह सकते हो ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन को भी हमने ब्रेक किया है। डेफिनेटली जो मेजर सपोर्ट अब देखने वाली बात होगी कि हम इस लेवल पे 34,300 के आसपास से बाउंस बैक करते हैं नहीं। अगर हम कर लेते हैं एंड हम अपसाइड मूव बहुत तेजी से दिखाते हैं एंड हमारा क्लोजर कैसे भी आज के ओपनिंग से ऊपर होता है, तो डेफिनेटली आने वाले आवर्स में हमें आने वाले दिन में हमें फिर नीचे का लेवल जाते हुए नहीं दिखेगा। अदरवाइज गाइज नीचे का लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली नजर बना के रखूंगा कि इसका क्लोजर कहाँ पे होता है, एंड जो भी लेवल अभी हम टेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल ही हाईली सपोर्ट एरिया है। इस लेवल पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो चुकी है, तो डेफिनेटली हमें जो है एक्सपेक्ट करना है बाउंस बैक। लेकिन जो अभी मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, जिस हिसाब से बिकवाली जारी है मार्केट में, जब तक सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा गाइज तब तक डेफिनेटली जो है हमें लोअर प्राइस देखने को मिल सकता है। इसके लिए बुल को चाहिए कि वो तुरंत इसको रिस्क्यू करने आए एंड अपसाइड का मूव दिखाए। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डेथ क्रॉस जो परफॉर्म हो रहा है फिलहाल ये परमानेंट है और ये वाकई बियर रन है? तो गाइज थ्योरीज बहुत सारी होती हैं, थ्योरीज आप किससे रिलाई करते हो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन एज पर फंडामेंटल, एज पर जो ब्लॉकचेन चेन एनालिसिस डेटा कहता है, वो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो प्रीवियस बुल रन में हम कर चुके हैं डेफिनेटली। ठीक है, ड्यूरेशन डेफिनेटली हर बुल रन का डिफरेंट होता है, हम डिफरेंट बिहेव करेंगे, हम बिल्कुल आइडेंटिकल कार्बन कॉपी नहीं बिहेव करते हैं। एंड टेक्निकल एनालिसिस में यही चीजें आपको रिलेट करके बताई जाती है, फ्रैक्टल चार्ट पे प्रीवियसली क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, एंड उसको रिलेट करके हम आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है एग्जैक्टली प्रीवियस रन के जैसा चले, या फिर वो इस बार अगर डेथ क्रॉस हुआ है तो बुल रन का एंड हो जाएगा, क्योंकि हर बार जो है डेथ क्रॉस बुल रन के ड्यूरेशन में आया है तो वो जो है बुल रन के एंड में आया है तो बुल रन के एंड कर देता है। तो आपको ये भी नोटिस रखना चाहिए कि बुल रन के एंड जो है डेथ क्रॉस के बेसिस पे नहीं डिसाइड होता। यस, दिस इज द लैगिंग इंडिकेटर जो 50 दिन के बाद इंडिकेट करता है मार्केट बियर ट्रेंड में जा रहा है। राइट, दिस इज कंफर्मिंग यस पिछले जो 50 दिन का जो ट्रेंड है वो बियरिश है। लेकिन ये आपको और मुझको पहले से पता है कि हम जो है काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं पिछले 40 दिनों से ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है, इससे फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एंड जो फ्यूचर प्रिडिक्शन के जो चार्ट है, जो ब्लॉकचेन के जो चार्ट है, जो चेन एनालिसिस बताता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस बताता है, वो प्योरली कह रहा है कि ये बुल रन का एंड नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप किस थ्योरी से रिलेट कर पाते हो गाइस। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है पिछले 3 दिन से गिरा है ओवरऑल डेली के चार्ट पे, लेकिन उससे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा है जितना जो है बिटकॉइन नीचे गिरा है। तो डेफिनेटली जो है डोमिनेंस चार्ट भी जो है कंफ्यूज चल रहा है कि उसे अपसाइड जाना है या नहीं, एंड उसे डेफिनेटली रेजिस्टेंस मिल रहा है 50 EMA से, एंड उस लाइन को जो है वो जो है कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट कर रहा है। और अभी जो है हम नीचे की तरफ दिख रहे हैं जाते हुए, एंड 10 EMA हम आज के दिन रीटेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में आने वाले आवर्स में। 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है डाउनफॉल देखने को मिला, एंड उसके बाद हम कंटिन्यूसली जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, और अभी जो है हमारा 200 EMA जो है हमें सपोर्ट दे रहा है कहीं ना कहीं इस लेवल पे 45.10 के आसपास, 17 के आसपास। तो ये वाले लेवल जैसे हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली हम और तेजी से नीचे जाते हुए दिखेंगे डोमिनेंस चार्ट पे। बट RSI की बात करूं, साइडवेज एक्शन जारी है। वहीं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स पे भी आपको दिखेगा कि ये जो पैटर्न है वो अब नीचे की तरफ डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है 4 आवर के चार्ट पे। और ये कब, कितने दिनों के बाद हो रहा है? लगभग 9 जून के बाद हो रहा है। अब आप कहोगे इस रेंज में तो हमारा बिटकॉइन अपसाइड मूव दिखाना शुरू किया था, तो डेफिनेटली अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो क्या बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन नीचे चला जाएगा? तो गाइज ऐसा नहीं होता। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये दोनों चार्ट डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बिटकॉइन घटेगा तो ये भी घटेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस के वीडियोस जाके देख सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो 50 RSI जो है यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है, लेकिन कन्वर्जन जो है हमारा 10 EMA का वो हमारा होता हुआ दिख रहा है। एंड RSI जो है हम डेफिनेटली जो इस ट्रायंगल के बाहर आ चुके हैं फाइनली, जिसकी बात मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अब हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और ब्रेकआउट किस तरफ मिला? हमें नीचे की तरफ देखने को मिला है। तो इसका टारगेट डेफिनेटली इस चार्ट का अगर मैं बात करूं, तो टारगेट की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ऑलमोस्ट ये जो बता रहा है लेवल ऑलमोस्ट 24 के आसपास जा सकता है RSI। तो अगर आने वाले आवर्स में इस लेवल पे RSI जाता है तो हमारा जो है BTC के टर्म में कुछ ऑल्ट कॉइन आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। ये जो लेवल है वो ब्रेक करने में वो कंफर्म है, क्योंकि ये वाले लाइन से जब हम ब्रेकआउट किए तो इस वाले लाइन पे हमें सपोर्ट मिला और अपसाइड मूव गए, लेकिन फिर हम बाउंस बैक दिखा के फिर फेल हो गए। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये वाला लाइन भी जो है हमारा सपोर्ट लाइन, वो अब रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करेगा। तो डेफिनेटली RSI जो है 50 के बिलो चला गया, तो आने वाले आवर्स में थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ जर्नी जो है जारी रहेगा आने वाले आवर्स में। एंड इसकी वजह से आपका जो है ऑल्ट कॉइन जो BTC का टर्म है वो आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। एंड वहीं वनडे के चार्ट में मैंने आपको बताया है कि डेफिनेटली जो हमें सपोर्ट है 10 में, वो हमें तो अभी दे रहा है सपोर्ट, लेकिन देखना होगा कि क्लोजर कहां पे बनता है। वी कैन एक्सपेक्ट कि आज जो है वो 44 की रेंज में क्लोजर बनाए, एंड RSI जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ जाए। जैसे ये कूल ऑफ होगा वैसे आपका BTC के टर्म में ऑल्ट कॉइन ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। इथीरियम जो है पिछले 2-3 दिनों में साइडवेज एक्शन ले रहा है इसी जगह पे, इसी सपोर्ट लाइन पे। जैसे हमारा डोमिनेंस लेवल बिहेव कर रहा है, थोड़ा बहुत मूव दिखा रहा है, वैसा ही इथीरियम BTC के चार्ट पे दिखा रहा है डेफिनेटली। और RSI जो है वो डेफिनेटली अभी जो है कह सकते हो डायरेक्ट ब्रेकआउट लेने के बाद नीचे चला गया, एंड 43 के रेंज में, 41 के रेंज में जो है कंटिन्यूसली होल्ड करके रखा है। तो क्या हम यहाँ से अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं RSI में? तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस क्या है? इसके चांसेस क्योंकि अपसाइड से नीचे की तरफ आ रहा है, यस इट विल रीटेस्ट दिस लेवल 50 का RSI रीटेस्ट करेगा, एंड उसके बाद हमें देखना होगा कि कैसे बिहेव करता है। अगर ये रीटेस्ट में पास होता तभी अपसाइड जाते हुए दिखेगा, अदरवाइज हम 30 के लेवल की तरफ जा सकते हैं आने वाले दिनों में दोस्तों। तो इथीरियम जो है होल्ड करके रखा पोजीशन, और डेफिनेटली वेट एंड वॉच सिचुएशन में है BTC के चार्ट पे। एंड फाइनली जो है EMA रीवन जो हमारा काफी एक्सक्यूज हो गया, ऐसा नहीं है ये हुआ नहीं था, अभी यहाँ पे भी हुआ था। तो डेफिनेटली इस बार क्या हमें ये जो 100 EMA का लेवल है वो क्या हमें रेजिस्टेंस देता है लास्ट टाइम की तरह, और हम फेल करते हैं। अब अगर हम अपसाइड मूव करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट लेवल जो होगा 0.064 के आसपास का लेवल हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं सकुस्टिक RSI पैरेलल बना हुआ RSI डेफिनेटली नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम जो है 1 आवर के चार्ट पे अपसाइड मूव दिखाएं अभी आने वाले आवर्स में। लेकिन ये ब्रेकआउट करेगा तभी ये लेवल जो है पॉसिबल है, एंड ये भी देखना होगा यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन EMA रिबन पे बनना चाहिए दोस्तों। 4 आवर के चार्ट पे अगर देखूं, 4 आवर के चार्ट पे भी कुछ वैसी पॉसिबिलिटीज जो बन रहा है वैसा ही दिख रहा है। अभी हम इंपॉर्टेंट लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे किया, जैसा यहाँ पे किया। तो और RSI पे आप देखोगे एक्जैक्टली हम जो 50 का लेवल RSI रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय एक चीज अच्छा हो रहा है कि RSI जो है हायर लोज क्रिएट करता जा रहा है, एंड अगर ये मेंटेन रहा तो डेफिनेटली हम ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे। एंड अभी इतना आसान नहीं है, 1 आवर के चार्ट पे जब हम कर लेंगे 200 EMA क्रॉस, तब जो है हम इस लेवल के कह सकते हैं 21 EMA को हम रीटेस्ट करने जाएंगे, एंड उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि हम जो है वो क्लोज कर पाते हैं या नहीं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 1-2 दिन, 1-2 कैंडल जो 4 आवर का कैंडल है, तो ये चीज माइंड में रखना है। एंड वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली जो है हमारा अभी EMA इवन जो है एक्सक्यूज हो रहा है, लेकिन ग्रीन टेरिटरी में अगर हम अभी भी रिकवर कर लेते हैं 0.067 या 66 के ऊपर चले जाता है और RSI हमारा 50 के ऊपर चला जाता है, तो डेफिनेटली अपसाइड का जो मोमेंटम है वो रिज्यूम हो जाएगा वन डे के चार्ट के हिसाब से। लेकिन उसके लिए 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले हमें अगले 4-5 घंटे में EMA इवन ग्रीन करना होगा, एंड 4 आवर के चार्ट पे अगले 48 आवर्स के अंदर हमें ग्रीन बनाना होगा, यानी कि अपसाइड मूव दिखाना होगा। इथेरियम के USD चार्ट पे क्या हो रहा है?
फाइनली जाके हमने सपोर्ट ब्रेक कर लिया और जो क्लोजर बना है वो बना है इस लेवल के बिलो, यानी 2300 $23 के आसपास का जो रेंज जिस पे बहुत हैवी सपोर्ट मिल रहा था उसके नीचे हमने क्लोजर किया कैंडल। और ये मैं आपको बोल रहा था कि वर्स्ट सिनेरियो में हम बिलो जा सकते हैं, एंड वो हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजर बना लिया है। क्लोजर बनाना इज बिग थिंग, एंड यहाँ पे भी क्लोजर बनाया था लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक हुआ था। तो क्या आज हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा? इसके लिए बिटकॉइन को अच्छा परफॉर्म करना होगा, बीटीसी के चार्ट पे इथेरियम को होल्ड करके या फिर अपसाइड मूव दिखाना होगा, और फिर बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट भी हमारे सपोर्ट में होना चाहिए, तभी ऐसा कुछ होगा। चांसेस क्या बनते हैं? चांसेस दोस्तों ज्यादा है नीचे जाने के, एंड वर्स्ट केस में $1970 के आसपास जा सकते। 1 आवर के चार्ट पे हमें सपोर्ट देखते हुए सपोर्ट जो है मिलते हुए नहीं दिख रहा है फिलहाल। जो आरएसआई जो है हम डेफिनेटली 50 के बिलो बने हुए हैं, एंड हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 50 से। हम री अटेम्प्ट करने वाले आने वाले आवर्स में, तो डेफिनेटली देखने वाली बात होगी। अगर हम इसको ब्रेक करने में कामयाब होते हैं तो अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है वापस से $2300 के आसपास, लेकिन वहां पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा। 4 आवर के कैंडल्स पे आप देखोगे तो 4 आवर के कैंडल्स पे हमें मेजर रेजिस्टेंस अभी 2300 के आसपास है, लेकिन क्या वहां तक अपसाइड मूव जाता है या नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी वैसे अगर देखा जाए सकोस्टिक आरएसआई साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड जा रहा है, आरएसआई जो है पैरेलल मोमेंटम बना के रखा है 30 के आसपास। अगर हम 50 का लेवल रीटेस्ट करने जाते हैं तो डेफिनेटली ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सब तभी होगा जब बिटकॉइन हमारा ऊपर की तरफ रहेगा या फिर स्टेबल रहेगा, और इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे अपसाइड मूव दिखाए या स्टेबल रहे दोस्तों। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आने वाले आवर्स में कैसे बिहेव करता है ओवरऑल जो मार्केट है, क्योंकि बिटकॉइन जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को अभी तक जो कल के दिन है रिस्पेक्ट नहीं किया। आज क्या हम करेंगे? अगर हम करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली हम एक बार इस आरएसआई को अपसाइड मूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में बिटकॉइन 45,000 या फिर 50,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अदरवाइज जो वो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमें आरएसआई पे यहाँ पे 50 के लेवल पे हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और अगर हमें री अटेम्प्ट करना है तो अभी करना होगा, अदरवाइज हम वापस से 30 के लेवल को रीटेस्ट करने जा सकते हैं वर्स्ट सिनेरियो में गाइस। एंड आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसा कुछ हो, मैं भी नहीं चाहूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ चार्ट पे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आज के दिन हमारा कैंडल क्लोज इस ट्रायंगल जोन के बाहर हो जाता है, यानी 36,000 के ऊपर हो जाता है, तो स्टिल वी कैन फाइंड सम काइंड ऑफ सपोर्ट ऑन दिस चार्ट, एंड डेफिनेटली उसके बाद हम वापस से अपसाइड मूव जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये याद रखना, अब जो है 21 ईएमए जो कि हमें सपोर्ट दे रहा था, इससे पहले रेजिस्टेंस दे रहा था, वो अब हमें रेजिस्टेंस देगा वापस से, जो कि लेवल बना हुआ है 37,700 के आसपास। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नजर बना के रखना होगा 1 आवर के चार्ट पे कि क्या हम ब्रेकआउट कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल है 3600 के आसपास जब भी जाएगा बिटकॉइन, तो क्या हम वहां से अपसाइड मूव दिखाते हैं या डाउन साइड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा कुछ कि बाकी के चार्ट्स कैसे बिहेव करता है। तो गाइज इससे आप ओवरऑल आइडिया लग गया कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में याद रखना, एज पर फंडामेंटल, एज पर चेन एनालिसिस, वी आर इन बुल ट्रेंड। बुल रन अभी एंड नहीं हुआ, और जो भी हम कुछ कर रहे हैं पहली बार नहीं कर रहे हैं। 100 बार मैंने बोल रखा है, डिफरेंट चार्ट दिखा रखा हूँ। फिर से आज या फिर कल जब भी मैं लाइव क्यूएनए में आऊंगा तो आप लोगों को एक चार्ट पे कुछ एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि क्या हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं इस बार बुल रन में, या फिर एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं जो प्रीवियस बुल रन में दोनों 2013 में भी और 2017 में भी सेम चीज कर चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा, और वो चार्ट देखोगे तो आपको होगा यस ये तो नॉर्मल है, ये तो हो चुका है, और हम कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से रिवर्सल जरूर मिलेगा हमें। एंड डेफिनेटली ड्यूरेशन हमारा इस बार ज्यादा लंबा हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस बुल रन, बट याद रखना बुल रन एंड नहीं है, ऑल सीजन में ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन बुल रन का जो पोटेंशियल है और ऑल सीजन का जो पोटेंशियल होता है वो अभी तक हमने देखा नहीं है दोस्तों, ये याद रखना। तो गाइज इस सब के ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले आपको दूंगा ट्विटर और टेलीग्राम पे अपडेट, तो मेक श्योर कर लेना ट्विटर और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको पता नहीं कैसे ज्वाइन करना तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे जाओ, वहां पे सारे लिंक्स दिए हुए हैं। एंड यही नहीं, अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखने में इंटरेस्टेड हो तो वहां पे लॉग इन करने के बाद आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा गाइज। एंड याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, एंड दोस्तों मैं आज ट्राई करूंगा मैं लाइव आने की, शाम में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।